अगर मैं कहूं कि आप 6 महीने में गणित सीख सकते हैं तो आपको यकीन नहीं होगा। मैं जानता हूं आपको यकीन नहीं होगा क्योंकि आपको गणित नहीं आती है, गणित से आप डरते हैं, गणित से आप खौफ खाते हैं। तो आपको यकीन दिलाने के लिए ये प्रॉपर वीडियो बना रहा हूं कि आप गणित 6 महीने में 110% सीख सकते हैं। और एक बात मजे की और बता दूं, 2 महीने में गणित से प्यार हो जाएगा और सब्जेक्ट किनारे कर दोगे, गणित पे ही फोकस ज्यादा करोगे और अच्छी लगेगी गणित। गणित ऐसा सब्जेक्ट है कि रातें आपकी ना छोटी लगने लगेंगी जब गणित आप लगाओगे। यकीन मानना, ये वीडियो पूरा आपने देख लिया तो पूरा सब कुछ समझ में आ जाएगा। और क्योंकि सबसे बड़ा जो खेल है वो आत्मविश्वास का है, ठीक है। गणित से आप इतना डरते हो, इतना डरते हो कि आत्मा आपकी गणित से डरने लगी। और आपने ये डरना कहां से सीखा है? खुद से ही सीखा है। गणित मुझे नहीं आता है, गणित मुझे नहीं आता है, गणित मुझे नहीं आता है, ऐसा करके इतने बार आपने बोल दिया है कि आत्मा ने आपकी सुन लिया है कि गणित नहीं आ सकता इसे। तो बस इसे ही आपको दूर करना है। आज से कहना है गणित मुझे आता है, मैं धीरे धीरे सीख रहा हूं। ये आपका पहला मंत्र मैं सिखा रहा हूं आपको कि गणित मैं सीख जाऊंगा, मुझे धीरे धीरे सीखना है। गणित मुझे आता है, मुझे आने लगेगा, मैं धीरे धीरे सीख रहा हूं। मैं, आपको पता है बूंद बूंद से सागर भरता है, तो आप जो भी सवाल, छोटा छोटा सवाल सीखेंगे, उससे आपको बस यही बोलना है गणित मुझे आ रहा है, गणित मैं सीख रहा हूं, धीरे धीरे सीख जाऊंगा। 2 महीने बाद आपको मजा आने लगेगी और 6 महीने में पूरा गणित सिखा दूंगा। ये वीडियो आपके लिए है। बच्चों, सबसे पहले करना क्या है, देखो, मेन चीज आपको बता दें, ये बेसिक चीजें हैं, सबको ध्यान देनी है। बेसिक आपको पकड़ना है। शुरुआत में आपको ये नहीं कि हाई लेवल टीचर को देख लो, बहुत बड़ा टीचर है, बहुत नाम है उसका, और घुस गए जाके उसकी लाइफ में, कुछ नहीं समझ में आएगा आपको। आप तुरंत पीछे आ जाओगे और फिर कहोगे यार गणित नहीं सीख पाया मैं। ठीक है, तो किसी की रैंडम आपको क्लास में नहीं पहुंच जाना है कि गणित परसेंटेज चल रहा है या लाइव बहुत बच्चे आ गए उसमें घुस गए हम और सब मजे से कमेंट कर रहे हैं, हम भी लग गए उसी भीड़ में। तो ये सब नहीं करना है। बेसिक आपको पकड़ना है। क्या करना है बच्चे? बेसिक आपको पकड़ना है। ये बात आपको बहुत ध्यान से समझनी। बेसिक पकड़ना है यानी सबसे पहले एडिशन आप सीखो, सब्ट्रैक्शन सीखो, घटाना सीखो, जोड़ना सीखो, मल्टीप्लीकेशन सीखो, और डिवीजन को यानी भाग को स्ट्रांग करो। ये मैंने बताया, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये अगर आपको आता है तो गणित सीखने से कोई आपको दूर नहीं कर सकता है। गणित आप सीखेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, रोज 20 से 30 मिनट आपको प्रैक्टिस करनी है। यानी मैथ देखने से, आपको बता दूं, मैथ देखने से नहीं आएगी, देख लिया आ जाएगी। मैथ करने से आती है, प्रैक्टिस से आती है। तो जो हमने आपको बताया बेसिक पकड़ना है, आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये सब पे प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको यहां से, मैं शुरुआत से बता रहा हूं, जिनको ये डर है और कंपटीशन करना चाहते हैं, जीएस अच्छा है, रीजनिंग भी कर लेते हैं, हिंदी अच्छा है, लेकिन मैथ से पीछे हो जाते हैं, तो आज से ये नहीं होगा। एक चैप्टर एक बार में आपको नहीं करना है। आपने एक दिन पूरा बैठ के कि नहीं इस चैप्टर को पकड़ लेंगे, बर्नआउट हो जाएंगे, आपका दिमाग ना बोल जाएगा, दग जाएगा। तो आपको करना क्या है, आप आसान आसान से क्वेश्चन को ही सिलेक्ट करेंगे पहले। आसान आसान क्वेश्चन जब आपसे होने लगेंगे तो आपको गणित के प्रति इंटरेस्ट बढ़ेगा, रुचि बढ़ेगी आपकी, ठीक है। तो आपको एक साथ पूरा चैप्टर पे काम नहीं करना है, सब कुछ एक साथ मत पढ़ो, ठीक है। दूसरी चीज, गलतियों से आपको सीखना है। छोटा क्वेश्चन सीखा, छोटे क्वेश्चन से 3-4 टाइप और सीखे, उसमें कुछ गलती हुई तो उस गलती को जरूर ध्यान दो कि ये गलती क्यों हुई है, ठीक है। तीसरी चीज है, वीडियोस और एग्जाम्पल जरूर देखो। जब भी आप गणित शुरुआत कर रहे हो तो पहली क्लास से ही आप हर टीचर से जुड़ो। पहली ही क्लास से आप उसको समझ जाओगे कि ये टीचर हमको सिखा पाएगा कि नहीं, वैसे आपको जुड़ना है, ठीक है। इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करो। सबसे जरूरी है क्या, आपको हमेशा, गणित सीख रहे हो, गणित सीखना शुरू कर रहे हो, तो ये तो है नहीं कि आप डिफिकल्ट क्वेश्चन पे ही आप आर्यभट्ट बन जाओगे, नहीं। आपको सीखना है तो इजी लेवल से ही आपको चालू करना है। आप गेम भी खेलते हो तब भी आपका क्या होता है, इजी लेवल, फिर मॉडरेट लेवल, फिर आता है टफ या हार्ड लेवल, है ना। तो आपको क्या करना है, इजी लेवल से ही स्टार्ट करना है। ये आपका कुछ बेसिक चीजें थी। अब जो शुरुआत करने में पहले आपको सीखना क्या है, सबसे पहले 1 से 25 तक आपको पहाड़ा आना चाहिए। अच्छा, मैं बता रहा हूं कि 1 से 25 तक अगर पहाड़ा नहीं आ रहा है तो आप पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर जिसके पास नहीं है। स्क्वायर आपको 1 से 30 तक आने चाहिए। 1 से 30 तक आपको स्क्वायर रटे होने चाहिए। 1 से 20 तक आपको क्यूब रटे होने चाहिए। ये आपको रटना है। इसके लिए मॉर्निंग में उठ के आप 20 से 25 मिनट दीजिए। आप स्क्वायर रटने में टाइम निकालिए, क्यूब को रटिए, फिर उसके बाद
परसेंटेज कन्वर्जन आपको आने चाहिए, इसकी आप प्रैक्टिस करिए कि 1/2 क्या होता है, 50% होता है। 1/8 क्या होता है, 12.5% होता है। 1/10 10% होता है। 1/12 को 8.33% कहते हैं। 1/20 को 5% कहते हैं। अगर 20% आ गया उसकी वैल्यू 1/5 है। अगर 16.67% आ गया उसकी वैल्यू 1/6 है। ये वैल्यू आपको याद करनी है। परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना और फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ये आपको मुंह जवानी आना चाहिए। जब प्रैक्टिस करोगे इसी की परसेंटेज पे, तो ये बेसिक चीजें हैं कि यहां से आप शुरुआत करोगे तो इतनी चीजें आपको आनी ही चाहिए। जैसे किसी भी एग्जाम में एंट्रेंस एग्जाम देते हो ना, तो आपको अगर कंपटीशन के लिए एंट्रेंस होना है तो ये चीज आपको पढ़ के ही फिर एंट्रेंस करना है। समझ रहे हो ना, ये बेसिक है, आपको ये सीख के चलना है। फिर अब इसके बाद जो मेन चीज है, यहीं पर सब बच्चे गलतियां करते हैं। क्या करते हैं, वो तरीका ही सीखा करते हैं, कॉन्सेप्ट पे ही फोकस, हमको गणित नहीं आ रही। नहीं बच्चे, मैथ का आपको अगर परफेक्ट मैथ करनी है तो इसका स्ट्रॉन्ग, मैं सबसे सटीक सीक्रेट बता रहा हूं, कोई नहीं बताता है। सब लोग केवल गणित, सारे टीचर्स कहते हैं मेरा देखो, मेरा वीडियो देखो, मेरा वीडियो देखो, मैं मैराथन चला रहा हूं उसमें आ जाओ, उसको समझवा के। नहीं, उससे नहीं होगा। आपको मैं बता दूं, मैथ में केवल आपको 20% थ्योरी यानी 20% कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है और टोटल 80% प्रैक्टिस पे डिपेंड होना है। प्रैक्टिस ही तुम्हारी मैथ को स्ट्रांग कर सकती है, ये अपने दिमाग में डाल लो। जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका मैथ स्ट्रांग होगा। कॉन्सेप्ट से मैथ नहीं आता है, प्रैक्टिस से ही आप अपना टाइम को कम करोगे, रिड्यूस कर पाओगे। एक क्वेश्चन जो 3 मिनट में अभी शुरुआत करोगे लगाना और प्रैक्टिस करते रहोगे, वही क्वेश्चन आप विद इन 5 सेकेंड, विद इन 10 सेकेंड में उसको कर ले जाओगे। यानी प्रैक्टिस करनी है। 20% कॉन्सेप्ट पे आपको टाइम देना है, 80% आपको, अच्छा, कॉन्सेप्ट में आपको कॉन्सेप्ट समझना है, फार्मूला याद करना है, शॉर्ट ट्रिक समझनी है, एग्जांपल्स देखने हैं, नोट्स बनाने हैं। ठीक है, ये होता है थ्योरी का काम, ये हमने सीखना है, इसमें 20% टाइम देना है। 80% आपको रोज ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। रात में इसीलिए रखा जाता है कि रात में जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो टाइम की कोई बाउंडेशन ना हो, पूरी रात हम प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, अब प्रैक्टिस का भी एक तरीका होता है। तरीका क्या है कि सबसे पहले आप हार्ड क्वेश्चन पे ना आ जाओ, पहले इजी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। फिर जब इजी क्वेश्चन आपको आसानी से होने लगे तब आप मीडियम में पहुंचो, फिर टफ में पहुंच जाओ। ठीक है, टाइम लिमिट में प्रैक्टिस करो। फिर अपना टाइम लगा लो कि इतनी देर में ये 40 क्वेश्चन हमको करने हैं, इतनी देर में हमको ये 50 क्वेश्चन करने, टाइम बना के चलो फिर। ठीक है, गलतियों का एनालिसिस, कोई भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, कोई मॉक टेस्ट लगा रहे हो मैथ का, उसमें आप देखो कि ये क्वेश्चन गलत हुआ है, क्यों गलत हुआ है, फिर उसका कॉन्सेप्ट समझो आके। यही सीक्वेंस होता है। रिपीट करो, इंप्रूव करो, बार बार रिपीट करो, बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार इंप्रूव करो, यही आपको करते रहना है। यही गणित सीख जाएगा, परफेक्ट हो जाएगी मैथ। ये तरीका है, ये सिंपल फार्मूला है कि आप थ्योरी पे ज्यादा समय नहीं देना, आपको प्रैक्टिस पे ज्यादा समय देना है। आगे अब आप सबसे ज्यादा पूछोगे सर कौन सी किताबों का सीक्वेंस, क्योंकि मुझे सीजीएल की तैयारी करनी, मैं सीजीएल को अगर टारगेट ले रहा हूं, सीजीएल एक ऐसा एग्जाम है जिसमें अच्छा खासा मैथ आता है। अब अगर सीजीएल का मैथ आप सीख गए तो भाई छोटे मोटे छुटपुट एग्जाम तो ऐसे ही निकल जाएंगे। ठीक है, उसके लिए तो मैथ आसानी से कर ले जाओगे। तो मैं सीजीएल को टारगेट करके मैथ बता रहा हूं कि सीजीएल लेवल तक का मैथ आप कैसे पहुंचोगे, क्योंकि आपको अभी कुछ नहीं आता है। तो मैं बता दूं, सबसे पहले आप इस किताब को ध्यान से देख लो। अगर मैथ नहीं आता है तो, मैथ आता है तो मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैथ नहीं आता है तो सबसे बेसिक किताब एचडी यादव को आप पकड़ो। लेकिन एचडी यादव किताब खुद से करोगे, ठीक है, फिर वही चीज होगा, फिर दिमाग से तुम वही हो जाएगा, दग जाएगा आपका दिमाग। तो क्या करना है, टीचर्स के साथ इस किताब को टीचर्स के साथ फॉलो कर लो। ठीक है, अब इसमें हर चैप्टर वाइज आपको करते जाना है, टॉपिक वाइज वीडियोस, लेक्चर देखते जाओ, इससे क्वेश्चन करते जाओ। एक बार इस किताब को पूरा टीचर के साथ लगा लो, फिर इस किताब को अपना खुद लगा लो। यानी ये आपको अगर रिकॉर्डेड लाइव चल रही है तो मान के चलिए 6 महीने में ये किताब खत्म हो जाएगी। अगर रिकॉर्डेड पे जाओगे तो 2 महीने में खत्म कर सकते हो, नहीं तो अच्छे से 6 महीने में इसको आप 2 बार कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा, हर चैप्टर के आपको 100 क्वेश्चन से 200 क्वेश्चन मिल जाएंगे इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से हमको इस किताब पे फोकस करना है। अगर ये किताब हो जाएगी फिर क्या हम एसएससी सीजीएल के लिए तैयार हो गए? नहीं,
ये आपका बेसिक मजबूत कर चुकी है किताब। ये आपको बता चुकी है मैथ क्या होता है, ये आपको बता चुकी है कॉन्सेप्ट सीखना, ये आपको बता चुकी है मेहनत कैसे होती है। ये किताब बहुत कुछ सिखा चुकी है। अभी जो ये नई किताब आई हुई है, ये पूरी प्रीवियस ईयर मतलब 2020 से लेकर 2025 तक जो भी एसएससी के एग्जाम हुए उनके क्वेश्चन, रेलवे के क्वेश्चन और पुलिस के क्वेश्चन सारे इसमें मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के। तभी ये किताब मैं सजेस्ट कर रहा हूं आपको। अब देखो, सबसे पहले आपको गणित का अगर सीक्वेंस बताएं परफेक्ट करने के लिए, तो सबसे पहले कैलकुलेशन पे ध्यान दो जैसा हमने बताया है। फिर किसी टीचर्स को फॉलो करो, टीचर्स वीडियो से आप पढ़ो। देन उसके बाद एचडी यादव किताब को ही टारगेट करो, पहली किताब। अगर ये किताब आपने अच्छे से कंप्लीट कर ली है, फिर किरण पर आ जाओ। टॉपिक वाइज पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, रेलवे, पुलिस, एसएससी के। ठीक है, आपको बता दें टॉपिक वाइज पीआईक्यू लगाने, ताकि एग्जाम पैटर्न और लेवल समझ में आने लगेगा यहां से। ठीक है, फिर पिनाकल की एक किताब आती है, वो पीआईक्यू की ले लो, बेस्ट किताब है एसएससी के लिए, उस पे आ जाओ। ठीक है, फिर जब ये 3 किताबें, बस यही एक किताब, 2 किताब, बस 3 लोगों के पास देखता हूं किताबों की भंडार लगे होते हैं। नहीं करना आपको, कम किताबों पे। फिर सिलेक्शन सेक्शनल टेस्ट देना है, जैसे चैप्टर वाइज टेस्ट देना है पहले, कि परसेंटेज का टेस्ट दे दिया, टाइम एंड डिस्टेंस का टेस्ट दे दिया, टाइम एंड वर्क का दे दिया, एसआईसीआई का दे दिया, फिर फुल लेंथ मॉक देने हैं, फिर मिसलेनियस वाले टेस्ट देने हैं कि आज 50 क्वेश्चन करने हैं, पूरे फुल मिसलेनियस हो ऐसे, प्रीवियस ईयर, फिर पेपर्स रिवीजन करने हैं। आप एसएससी का प्रीवियस ईयर का मैथ्स का पूरा देख लिया कि मैथ्स का पूरे क्वेश्चन एक साथ लगाने हैं, टाइम को सेलेक्ट करके लगाना है, फिर इस तरीके से आ जाएंगे। तो ये आपका सीक्वेंस है। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि किस तरीके से हम मैथ्स को सीखें जिससे मैथ हम सीख जाएं, क्योंकि जब आप उल्टा शुरू करोगे, बहुत बच्चे क्या होंगे फुल लेंथ मॉक से ही शुरू कर देंगे, फिर ना नहीं सीख पाओगे। उल्टा नहीं, ये सीक्वेंस है। आप सीधा शुरुआत करेंगे कैलकुलेशन, फिर टीचर्स वीडियो के साथ, फिर एचडी यादव किताब, फिर किरण किताब, ऐसे करके। अब एक बात आपको बता दें यहीं पर, अगर आप एचडी यादव किताब पढ़ना चाहते हैं तो मेरे वीडियोस आपको YouTube पे भी बहुत, जो पुरानी किताब है उसमें मैंने बहुत से सारे वीडियोस बनाए हैं और बहुत सारे बच्चों ने पसंद किया है। आप भी अगर जानते होंगे तो मैंने एचडी यादव के कई चैप्टर्स बहुत ही आसानी से, बहुत ही बेसिक के साथ, बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक के साथ आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, लेकिन अभी अगर ये बैच में आप आ जाओगे तो ये नई जो किताब आई हुई है मार्केट में, ये नई किताब आपके पास होगी। एचडी यादव 3.0 बैच चल रहा है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस पे भारी भरकम डिस्काउंट आपको मिल रहा है, पूरा का पूरा 50%। कितना? पूरा का पूरा 50% डिस्काउंट आपको मिल रहा है। 50% डिस्काउंट के बाद ये किताब कितने की आपको पड़ जाएगी? तो ये किताब आपको 600 रुपए की पड़ जाएगी। ये किताब नहीं, ये बैच है बच्चे, एक एक सवाल एग्जाम्पल का। और ये इसमें कौन कौन सी, ये पुरानी किताब के भी रिकॉर्डेड वीडियोस पड़े हुए हैं, सारे क्वेश्चन। ये नई किताब लाइव चल रही है, लाइफ टाइम वैलिडिटी है, एक ही बार बैच लेना है मात्र 600 रुपए में ही। ठीक, हमेशा पढ़ना है, इसीलिए टैगलाइन भी बाप पढ़े बेटा भी पढ़े, आप भी पढ़ो, आपका लड़का भी पढ़े, वो भी सिलेक्शन ले, गणित का डर उसका भी दूर होगा। पुरानी किताब, नई किताब 2026 तक के नए संस्करण के सभी सवालों का हल रिकॉर्डेड वीडियो में लाइव, ये वाली चलेगी, लाइव चल रही है। और डिस्काउंट के लिए आप इस पे भी कॉल कर सकते हो। आपको 600 ही बोलना है कि सर ने 600 बोला है, 600 का बैच दीजिए। ठीक है, अब एक चीज और आपको बता दें, ये तो हो गया। ये बैच कहां पर मिलेगा? ये हमारा एप्लीकेशन है फिनिक्स एकेडमी उन्नाव। ठीक है, ये हमारा एप्लीकेशन है। ठीक है, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे, फिनिक्स एकेडमी उन्नाव, गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, वहां पर मिल जाएगा। ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, जब नाम और नंबर डाल के रजिस्ट्रेशन करेंगे, पेड कोर्स में ये बैच मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत आ रही है इस नंबर पे कॉल कर लेना। अब इंपॉर्टेंट बात हम आपको अगर बताएं, तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके लिए YouTube पे भी फ्री क्लासेस चल रही हैं कुछ, जैसे फ्री, जिनको जिनको डेमो देखना है कि सर कैसा पढ़ाते हैं, तो मेरी 8 PM पर क्लास होती है। ठीक है, 8 PM पर क्लास होती है, इसको आप देख सकते हैं। और एक क्लास 7 PM पर होती है, वो जीके की क्लास होती है। 2 क्लास आपको फ्री मिल रही हैं जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। क्लियर है? ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये सारी चीजें हो गई हैं। 7 PM 8 PM की क्लासेस आपको अटेंड करनी है। ठीक है, ये बैच आप ले सकते हो जिससे कंप्लीटली आपका पूरा का पूरा ये बुक अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, और रही बात ये सीक्वेंस की, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, कैसे शुरुआत करनी है, कैसे क्या करना है। मैथ डरने से आपको मैथ नहीं आएगा,
मैथ के लिए आपको अपने अंदर से कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा, कहना पड़ेगा मैं सीख रहा हूं, सीख जाऊंगा, थोड़ा थोड़ा करके पूरा सीखूंगा, ऐसे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे शेयर जरूर करिए, लाइक जरूर करिए, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है सारी चीजें समझने में कि कैसे बच्चा सीखेगा, कैसे क्या करना है, कैसे मैंने किया था, कैसे आपको बताना है, वो सब कुछ करने में मेहनत लगती है। तो आपका एक लाइक हमारे अंदर थोड़ा सा उत्साह भर देता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।